एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिले और आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए इससे। तो आई डोंट नो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट जब भी हमें समझ में आता है कि हम माँ बनने वाले हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा ये सवाल बैठा रहता है कि हमारी डिलीवरी जो है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, ठीक से तो होगी, बच्चा ठीक से पैदा होगा या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सारे सवाल जो रहते हैं वो हमेशा हमारे मन में जो है वो बने रहते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तब तो आप को हमेशा कुछ ना कुछ सजेस्ट किया जाता है कि ये करो, वो करो, डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जो 9 महीने हमारे रहते हैं उस टाइम पे हम हमेशा अपने आप का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा आराम करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो थोड़ा सा टेंशन आ ही जाता है कि नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। कुछ भी 9 महीने तक अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो भी लास्ट मिनट में भी सिजेरियन करने के चांसेस पड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स एन मौके पे हो सकती है। बट मेरा मानना है कि हमें खुद से कभी सिजेरियन का ऑप्शन नहीं चूज करना चाहिए। जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो उस टाइम पे सिजेरियन करना ही पड़ता है। बट तो मेरी जो ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट जो थी वो 6 जनवरी थी। तो उसके अकॉर्डिंग में 1 मंथ पहले ही मेरे मम्मी के घर पर आ गई थी मायके में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर को लेकर या फिर हॉस्पिटल को लेकर हर किसी का एक्सपीरियंस जो रहता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे मेरे इन लॉज, सास ससुर, हस्बैंड, देवर जो भी हमारे घर में है या फिर मेरे मायके में या खुद मैं भी यही चाहती थी कि मेरी जो डिलीवरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक निगेटिविटी होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लीन नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा मशीनें नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, या फिर जिन लोगों के पास पैसे कम है, जो गरीब है, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों ने तो मेरी मम्मी को ऐसा भी कहा था कि चलो अच्छा है आपके बेटी ने आपके पैसे बचाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बट लोग चाहे कुछ भी कहें, मैंने और हमारे घर में जो भी है उन्होंने सबने ये फिक्स किया था कि डिलीवरी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करानी है। और मेरे ससुराल में जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, बहुत क्लीन है। वहाँ पे सेपरेट रूम्स जो रहते हैं उसकी भी अवेलेबिलिटी थी। तो डॉक्टर्स भी जो है वो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, बहुत पहचान के डॉक्टर थे। तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे डिलीवरी कराएंगे। तो जब मैं मायके में आई थी दिसंबर मंथ में, तो वह एक बार हमने वहाँ पे जाके विजिट किया, डॉक्टर को दिखाया, तो सब कुछ नॉर्मल था, बहुत अच्छे से चल रहा था। बेबी की जो हार्ट बीट्स थे वो भी अच्छे थे। तो वो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको जब पेन स्टार्ट हो जाएगा तभी आप विजिट कीजिए, अब आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है हर बार चेक करने के लिए। तो पूरा दिसंबर मंथ निकल गया, जनवरी आ गया। तो मेरी ईडीडी जैसे आपको मैंने बताया 6 जनवरी थी। तो जैसे जैसे डेट पास आती थी तो एक मन में डर रहता था कि कैसे होगी डिलीवरी, सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। और जनरली जब आपकी डेट पास आने लगती है तो बहुत सारे लोग भी आपको आपके बारे में केयर करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, तुम कैसा फील कर रही हो, और आपको सजेशन भी देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, वॉक करते रहो, या फिर बटरफ्लाई का जो योगा रहता है वो करो, और नीचे नीचे बैठकर आप फर्श क्लीन करो। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस आपको देते हैं ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा पेन ना हो। तो मैं वॉक पे भी जाती थी, बहुत सारे लोग भी सजेशंस देते थे मुझे। तो वो हर एक चीज़ में करती थी जो कि मुझे कहा जाता था कि ऐसा करो, वैसा करो। तो जो कुछ मैं करती थी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या क्या ट्राई किया है और क्या क्या मैंने गलतियाँ की। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। सारे काम मैं वो कर लेती थी। तो 6 तारीख भी निकल गई, 9 तारीख भी निकल गई, 11 तारीख भी निकल गई। 11 तारीख मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 11 तारीख को मुझे कम्प्लीटली 9 महीने और 9 दिन कंप्लीट हो जाते थे।
तो वो तारीख भी निकल गई। तो 11 तारीख निकलने के बाद थोड़ा सा सब लोग टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, सिजेरियन तो नहीं करना पड़ेगा ना। मतलब इस बात से सारे टेंशन में थे कि सिजेरियन ना करना पड़े, नॉर्मल ही जितना हो सके उतना हो जाए। तो 11 तारीख को फिर हम बाद में डॉक्टर के पास चले गए, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था हम मेरे ससुराल में, वहाँ पे चले गए। और उस डॉक्टर ने फिर सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख लिए। जो ईडीडी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अब तुमको एडमिट होना पड़ेगा और हम जितना हो सके उतना वेट करेंगे, मैक्सिमम हम 2 डेज तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हमें सिजेरियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम अभी एक सोनोग्राफी कर लो और उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ मैं, मम्मी और पापा ही, तीनों ही गए थे डॉक्टर को विजिट करने, डॉक्टर से विजिट करने के लिए। तो पिछले टाइम पे सभी लोग गए थे, मतलब मेरे ससुराल में ससुर जी, सासू माँ जी, मेरी मम्मी पापा, बहुत सारे लोग गए थे। तो हमने इस बार उनको कहा कि नहीं, हम घर जाते हैं पहले, घर के लोगों से पूछते हैं, मेरे हस्बैंड से पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और फिर बाद में हम डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ घर पर, बट ज़्यादा देर मत करना क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम तो निकल गया है, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो समझ में नहीं आता कि फर्स्ट टाइम में पेन हो रहा है या फिर ये फॉल्स पेन है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो जितना हो सके उतना जल्दी डिसीजन ले लो। तो हमने ठीक है कहा उनसे और वापस आ गए। वापस आने के बाद 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो वो भी थोड़ा परेशान थे। वो पुणे में थे, मैं यहाँ पे मायके में थी, तो वो भी आ गए। और वो आने के बाद फिर हमने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि सोनोग्राफी कर लेते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। तो सेकेंड टाइम सोनोग्राफी की मैंने 9 मंथ में। उसके बाद वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बेबी का जो पोजीशन है वो हेड डाउन पोजीशन है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बेबी का पोजीशन होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरी बात जो चिंता करने की बात थी वो ये थी कि जो पानी का लेवल है वो 10 लेवल को होना चाहिए, बट मेरा पानी का लेवल जो था वो 8 तक आ गया था। उसी बात से थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो मेरे मायके में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने विजिट किया और वहाँ पे जाके फिर मेरे सारे रिपोर्ट्स वहाँ पे दिखाए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर आप 2-3 दिन तक वेट कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर सपोज 2-3 दिन में नहीं हुआ, हम 8 दिन वेट कर सकते हैं क्या? तो वो बोले कि ठीक है आप कर सकते हैं 8 दिन वेट, क्योंकि पानी का लेवल तो अभी 8 है। तो आप क्या कीजिए, हर 2 दिन में आकर आपके बेबी के जो हार्ट बीट्स है वो चेक करते रहिए, और नारियल पानी जो रहता है वो ज़्यादा आप पीजिए ताकि आपको एनर्जी महसूस हो सके, और आपकी जो बेबी की मूवमेंट्स है वो हमेशा आप काउंट करते रहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स लगे, मूवमेंट्स नहीं हो रही है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आइए, आपको डायरेक्टली एडमिट होना पड़ेगा। तो इस बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो आपका अभी अच्छा ही है फिलहाल सब कुछ, और अगर आप सिजेरियन करने जाएंगे तो ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो प्लेसेंटा है वो लोअर लेइंग है, मतलब जहाँ पे सिजेरियन के लिए कट लगाते हैं वहीं पे आपका प्लेसेंटा आ गया है। तो आपको सिजेरियन करना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी जितनी हो सके नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कीजिए, वही अच्छा है आपके लिए। तो फिर हम घर पर आ गए और उस दिन मंडे था, जिस दिन हमने हॉस्पिटल में दिखाया था। तो मंडे के दिन डॉक्टर ऐसा बोले कि आप कम से कम 2-4 दिन वेट कीजिए, और हो सके तो आप हर 2 दिन में आके आपका चेकअप करवा लीजिए, हार्ट बीट चेक कीजिए, बेबी की मूवमेंट चेक करते रहिए। और मैक्सिमम टाइम आप 8 दिन तक ही रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रुकिए, वरना पानी का जो लेवल है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस टाइम पे आपको मोटिवेट करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली ये जो सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हो पाई है वो सिर्फ मेरी दादी की वजह से, क्योंकि वही एक थी जो कि हमेशा हमें मोटिवेट करती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दिया ही है तो वही इसको आराम से इस दुनिया में लाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सिजेरियन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल में ही मत जाओ।
वो तो मुझे कहती थी कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, हो सकता है कि तुम घर पर ही डिलीवरी हो जाओ। तो वही एक इंसान थी ऐसी जो कि हमें मोटिवेट करती थी। मेरी मम्मी भी बहुत डर गई थी, मैं भी परेशान हो गई थी कि 6 तारीख दी है, आज 20-21 तारीख आ गई है, कम्प्लीटली मतलब 15-16 दिन हो गए, अभी तक कोई भी पेन नहीं है। और जो बच्चादानी का मुंह रहता है वो भी खुला नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं लग रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हम दोनों भी बहुत घबराए हुए थे मम्मी में। मैं अगर सपोज रात में एक करवट से दूसरे करवट में भी हो जाती तो भी मम्मी ऐसे घबरा के उठती थी कि क्या हुआ, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये जो दिन थे 15-20 दिन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट थे। एक एक दिन जो है वो एक साल जैसे लग रहा था, क्यों नहीं पेन हो रहा स्टार्ट। तो हर एक चीज़ में ट्राई करती थी जो भी मुझसे कहा जा रहा था, बट जो होना होता है वो तो होता ही है। तो सैटरडे के दिन मंडे को हमने सोनोग्राफी की, और सैटरडे को मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से थोड़ा सा दर्द मुझे महसूस होने लगा। एक टाइप से मुझे खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, मुझे दर्द तो होने लगा है, बट मैंने किसी को नहीं बताया। बट 4 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक हर 10 मिनट में मुझे कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे मम्मी को बता देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम है तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जो बड़े लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, वो डिसीजन ले पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस टाइम पे मैंने मम्मी को बता दिया। तो उसको लगा कि ठीक है, अभी स्टार्ट तो हो गया है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए उसने क्या किया कि मुझे जो डिकाशन रहता है, मतलब बिना दूध की चाय जो रहती है वो करके दिया, फिर जो सेवैया रहती है उसका पानी करके दिया, फिर मेथी का जो पानी रहता है वो भी करके दिया, वो सब पी लिया मैंने। बट 11 बजे तक पूरे कॉन्ट्रैक्शन चल रहे थे, मतलब हर 10 मिनट पर मुझे पेन हो रहा था, पीठ से लेकर आगे पेट तक वो पेन जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि आज कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो मैंने करीब 10-11 बजे के टाइम पे खाना खा लिया। मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि स्वाति, अगर आप कभी भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाएं तो उससे पहले आप भरपेट खाना खा लीजिए, क्योंकि जब पेन होना लगता है तो एनर्जी लगाने के लिए, मतलब पुश करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो आप ज़रूर खाना खा के जाइए। तो मैंने 10 बजे भरपेट खाना खा लिया, और 11-12 बजे तक पूरे कॉन्ट्रैक्शन चल रहे थे, लेकिन 12 बजे से पूरे बंद हो गए, मतलब पूरा पेन ही बंद हो गया, कुछ भी सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे अभी डिलीवरी होगी। तो पूरे बंद हो गए 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। फिर 4-5 बजे हमारे घर के साइड में ही एक प्रोग्राम था, तो मम्मी को वहाँ पे जाना था। तो मम्मी जाओ या नहीं जाओ या नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन में थी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम जाओ आराम से, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं अब तुम्हें डायरेक्टली फ़ोन कर दूंगी कि मुझे अभी ज़्यादा दर्द होने लगा है, हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो तुम आराम से जाओ, मैं अच्छे से वॉक करती हूँ यहाँ पे। तो मम्मी चली गई, और फिर मैं हमारे घर के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे वॉक कर रही थी। तो शाम के 6 बजे से जो है वो फिर से मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे खाना खा लिया था, और उसके बाद 2-3 बजे कुछ तो ऐसे ही जूस या फिर नारियल पानी पिया था आई थिंक। बट उस बीच में मैंने कुछ खाना नहीं खाया था। तो शाम को 6 बजे के करीब मुझे भूख लग गई। तो मैंने 6-7 बजे पूरा खाना खा लिया, और 7 बजे के बाद फिर से हर 10 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गए। तो मुझे लगा कि शायद अभी फिर से ऐसा ही होगा, दर्द थोड़ी देर के लिए रहेगा फिर बाद में चला जाएगा। इसीलिए मैंने मम्मी को तभी भी नहीं बताया। तो सब लोग रात को मम्मी भी वापस आ गई, फिर सबने खाना खाया, सब लोग सो गए अच्छे से। हम 3 ही लोग घर पर थे, मम्मी पापा और मैं। तो सब लोग सो गए, और अगले दिन 26 जनवरी था। मेरे पापा को भी जाना था कॉलेज में, तो सब लोग जल्दी सो गए। तो सोने के बाद जो 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मुझे हर 10 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन आने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे डिसेंट्री लग गई, मतलब 3 बजे तक मैं हर 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद वॉशरूम जा रही थी। तो मेरी जो पूरी एनर्जी है वो पूरी ड्रेन हो चुकी थी, कुछ भी मतलब शरीर में ऐसे एनर्जी बची ही नहीं थी। तो पानी पीती थी बस और सो जाती थी, बट मुझे नींद भी नहीं आ रही थी।
तो 3 बजे से जो है वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए। तो 2 टाइम तो इतने ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन आ गए मुझे कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं घर पर ही डिलीवरी होती होगी क्या। तो 3 साढ़े 3 बजे मैंने मम्मी को उठाया। मैंने बोला कि शायद अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़ोर से मुझे दर्द होने लगा है। तो वो उठ गई, उसने फिर से मेरे लिए डिकाशन बना दिया, मतलब बिना दूध वाली चाय बना दी, ये वो सारी प्रोसेस की। तो फिर वो बोली तुम पहले स्नान कर लो, हम अभी जाते हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने थोड़ा स्नान भी कर लिया, उसने भी स्नान कर लिया और हम तैयार हो गए। बैग तो मैंने 1 मंथ पहले ही पैक करके रखे थे हॉस्पिटल के लिए। तो वो बैग में उसने सब कुछ सामान जो देखा फिर से एक बार चेक करके, तो वो बैग वगैरह सब कुछ इकट्ठा किए उसने। मेरे पापा को भी उसने जगाया कि अभी हमको शायद जाना पड़ेगा। तो हमारे साइड में एक आंटी जी है, उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है वहाँ पे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उनको भी हमने साथ में ले लिया और हम हॉस्पिटल चले गए। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद चेक करने के बाद तो वो बोली अभी 4 फिंगर हुआ है तुम्हारा, मतलब ओपनिंग 4 फिंगर की है, 4-5 घंटे लग सकते हैं आराम से तुम्हारी डिलीवरी के लिए। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको घर जाना है या फिर यहीं पे रुकना है। तो हम बोले नहीं, हमें यहीं रुकना है, हमें नहीं जाना घर पे, क्योंकि घर तो बहुत पास ही था, 10 मिनट का अंतर था। तो हम वहीं पे रुक गए और हमें वहीं पे वॉक करने लगी। बट वॉक करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस लेट जाऊँ और सो जाऊँ। तो वहाँ पे जो बेड था मैं वहाँ पे ही सो गई। तो मेरे मम्मी का ये कहना था कि तुम उठो और वॉक करो। वॉक करने से क्या होता है, जल्दी तुम्हारा डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाएगी, तुम वॉक करती रहो। बट मेरा कहना ये था कि नहीं, मैं मुझसे वॉक ही नहीं हो रहा, मैं बस सो जाती हूँ। तो मैं सो रही थी, हर एक पेन आने के बाद उठती थी आराम, और फिर बाद में फिर से सो जाती थी। मतलब बीच बीच में मेरे हर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, तो हर 10 मिनट में मैं सो जाती थी। तो 4-5 घंटे ऐसे ही निकल गए। फिर 11 बजे उन्होंने कहा कि अभी इसको बेड पर ऐसे ही लिटा दो, अभी ये आधा 1 घंटे में हो जाएगी डिलीवरी इसकी। बट उसके बाद जब उसने ऐसा कहा और मैं बेड पर जैसे लेट गई, तो मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरे बंद हो गए। तो 11 बजे से लेकर 11:30, 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मुझे कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे थे। तो जैसा मतलब सैटरडे के दिन हुआ, सेम उसी वैसा ही संडे के दिन भी हो गया। तो फिर मम्मी को टेंशन आने लगा कि आज भी डिलीवरी होती है या नहीं। फिर सब लोग टेंशन में हो गए थे। और जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक हमने किसी को नहीं बताया था। मैं, मम्मी और मेरी एक दादी है, मम्मी की मौसी है, वही थी। तो हम 3-4 लोग ही वहाँ पे थे। पापा जो थे वो भी बाहर बैठे थे। तो हम 3-4 लोग ही वहाँ पे थे। हमने किसी को नहीं बताया था कि हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, एडमिट किया है। तो सब कुछ नॉर्मली हो जाने दो, फिर बाद में सबको बताएंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया था। फिर बाद में 4 बजे एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया। तो 8 फिंगर तक, जो 8 सेंटीमीटर 8 फिंगर जो भी रहता है, मेडिकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट 8 फिंगर तक हो गया था। और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी आधा घंटे में। और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हो गया। आधे घंटे में डिलीवरी जो है वो हो गई थी। तो वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे 2 लोगों को वो परमिशन देते कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी जो दादी थी, यानी मम्मी की जो मौसी थी, वो मेरे साथ थी। तो वो मुझे थोड़ी सी मोटिवेट कर रही थी कि तुम अच्छे से पुश करो, अभी हो जाएगा बेबी तुम्हारा, जब बेबी हो जाएगा तो तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। बट मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। एक तो मेरे पेट में कुछ भी नहीं था, खाली पेट में पुश कर रही थी, तो डबल लेवल ऑफ एनर्जी मुझे लगानी थी। और हॉस्पिटल में कैसा होता है कि आपको बेड के ऊपर लेटा के डिलीवरी होती है। बट पुराने ज़माने में जो हमारे दादा दादी का ज़माना था, मम्मी का ज़माना था, वहाँ पे ऐसे नीचे बैठकर डिलीवरी जो है वो होती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे सलाह करती थी कि तुम नीचे बैठो, तुम नीचे बैठकर पुश करो तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी। बट उस टाइम पे मैं किसी की नहीं सुनती थी, ज़ोर से चिल्लाती थी कि तुम चुप बैठो, मुझे जो करना है वो करने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने से ही अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ही टाइम रहता है जब हम थोड़े नर्वस होते हैं और पेन भी जो रहता है वो चल रहा होता है, तो हम किसी की नहीं सुनते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और
वहाँ पे हॉस्पिटल में कैसी सिस्टम थी कि तुम्हारे जो पेरेंट्स, सॉरी, जो तुम्हारे रिलेटिव है, मम्मी दादी जो है, उनके साथ तुम बैठ सकते हो। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो एक बटन दिया हुआ रहता था, वो बटन आप प्रेस कर सकते हो। तो वो बटन प्रेस करने के बाद नर्स डॉक्टर जो भी है वो इमीडिएटली आपको विजिट करने के लिए आते हैं। तो उस दिन 26 जनवरी था। हॉस्पिटल में जो नेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं उसका प्रोग्राम्स चल रहे थे। और मुझे इस बात से भी थोड़ी टेंशन हो रही थी कि मेरी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। सुबह 4 बजे मैं यहाँ पे आई हूँ और अभी शाम के 4 बज रहे, 12 घंटे हो गए, फिर भी मेरी डिलीवरी नहीं हो रही है। मेरे पीछे से 2 पेशेंट आ गए थे तो उनकी डिलीवरी हो गई, और मेरे पीछे से आकर उनकी डिलीवरी हो गई, और मेरी अभी तक क्यों नहीं हो रही है। तो इस टेंशन में भी थी, पेन भी हो रहा था। तो मेरी मम्मी का यही कहना था कि तुम नीचे बैठकर जो है वो पुश करो ताकि तुम्हारी डिलीवरी जो है वो जल्दी से हो जाए। तो मैंने वो भी कर रही थी। जब इधर उधर सिस्टर जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे बेड से नीचे लेकर नीचे बैठने को कहती थी। तो हॉस्पिटल में एक्चुअली ऐसा अलाउ नहीं करते नीचे बैठने के लिए, आपको बेड के ऊपर लेट कर ही आपकी डिलीवरी होती है। फिर 4:30 बजे बहुत ज़्यादा देर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मुझे होने लगे 1-1 मिनट के लिए। तो मुझे, मेरी मम्मी ने वो बेल बजाया, सभी नर्सेस भी आ गए और उन्होंने मुझे बेड पर लिटाया। और मेरी मम्मी और मेरी जो दादी थी वो मुझे सपोर्ट कर रही थी, बोल रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि तुम चिल्लाओ मत, अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तुम बाद में ये सब कुछ भूल जाओगी, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मुझे इतना पेन हुआ था। तो थोड़ा सा मैं जो हमारा ब्रीदिंग टेक्निक रहता है वो भी ट्राई कर रही थी, बट उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं। जो आपने देखा है वो तो आप सब कुछ भूल भी जाते हो, आपको जो जो एडवाइस किया है वो तो आपको बिल्कुल याद भी नहीं रहता। तो बस आपको ये इसी तरफ ध्यान रहता है कि ये जल्दी से बाहर आ जाए बच्चा। तो 2-3 कॉन्ट्रैक्शन, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद बेबी का जो सर है वो बाहर आ गया, और उन्होंने जो सर के साथ जो बॉडी रहती है वो पुल आउट करके निकाल ली। तो फाइनली जो 4:30 बजे डिलीवरी जो है वो मेरी हो गई। और सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्या हुआ है। तो सब लोग खुश थे कि अच्छा है, डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल से हो गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्चुअली एक बात मुझे अच्छी भी लगती है कि वो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली भी बोलते हैं कि अच्छे से पुश करो तुम। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जो भी बच्चादानी में जो भी पानी था वो पहले सारा निकल चुका था। तो वो मुझे ऐसे मतलब ऐसे डरा रही थी कि तुम अगर अच्छे से पुश नहीं करोगी तो तुम्हारा बेबी बीच में ही अटक जाएगा, फिर तुम हमारे ऊपर उंगली मत रखना, इसकी साइन ले लो, ये करो वो करो, मतलब ऐसे डराते थे। ये एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है, मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाओगे, पुश नहीं करोगे, तो उनके लिए भी आसान नहीं है डिलीवरी करना। जितना हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उतना वो भी जल्दी से डिलीवरी कवर कर पाते हैं, और हम भी जल्दी से इसमें से बाहर निकलते हैं। तो डिलीवरी होने के बाद फिर बाद में वो बोलते हैं कि तुमको हमारी बात का बुरा लगा होगा, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये कैसी बदतमीज नर्स है, कैसे बात कर रही है। बट उस टाइम पे ये ज़रूरी होता है। अगर मैं निगेटिवली ना बोलती तो तुम इतनी, मतलब इतने एनर्जी से पुश नहीं करती, जल्दी डिलीवरी नहीं हो पाती, और ये प्रॉब्लम भी, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो फिर सामने आ जाते हैं। तो और बाद में हमें वो सारी चीज़ें याद में आती कि इसने ये कहा था, वो करो ये करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप खाना खा के जाओ, बट मैंने जो खाना खाया था वो पिछले 1 दिन पहले खाया था। और तो इस तरह से 26 जनवरी को नॉर्मली सब कुछ मेरी डिलीवरी हो गई। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि इतना देर कैसी लग गई तुमको, कि तुम्हारी 6 तारीख को तुम्हारी ड्यू डेट थी और 26 तारीख को तुम्हारी डिलीवरी हो गई। तो मेरी दादी का ये कहना था कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन सभी का यही कहना रहता है कि कुछ लेडीज जो है वो पीरियड के बाद कंसीव कर पाती है, या फिर कुछ लेडीज का जो है वो पीरियड के पहले कंसीव हो जाता है। तो मुझे भी ये बात बिल्कुल सही लगी। तो इस तरह से जो है वो मेरी डिलीवरी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।